क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं क्या? क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यार मैंने तो सुना है कि क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहना चाहिए। जो लोग क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस जाते हैं वो तो बर्बाद ही हो जाते हैं। लेकिन भाई अगर सभी लोग ये कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड खराब है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड क्यों खराब है। और इसका उल्टा अगर लोग ये कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड क्यों अच्छा है। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड क्यों खराब है ये जानते हैं। नंबर 1, मनी इल्यूजन। कुछ साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त की किसी कंपनी में नौकरी लग गई। उस टाइम उसकी सैलरी यही कुछ 15,000 रुपए महीना रही होगी और जब उसकी जॉब लगी थी तो उसके 2 महीने बाद वो मुझसे मिलने आया। हम दोनों रोड पे ऐसे ही घूम रहे थे। मैंने कहा चल कुछ खाते हैं। वो कहता है यहाँ नहीं, आगे एक बड़ा रेस्टोरेंट है वहाँ खाएंगे। मैंने कहा भाई वो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है। और वो कहता है देख मेरा क्रेडिट कार्ड देख, 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकता हूँ इससे, पैसे की चिंता मत कर, पैसे बहुत है तेरे भाई के पास। तो यही चीज कि उसे लगता है कि उसके पास क्रेडिट कार्ड है और अब उसके पास पैसे हैं, लेकिन रियलिटी में उसके पास पैसे नहीं, उसके पास 2 लाख रुपए के लोन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी है या आप कहें लिमिट है कि जब चाहे 2 लाख रुपए का उधार में शॉपिंग कर सकता है। सेकंड, हाई इंटरेस्ट रेट। जब आप होम लोन लेते हैं तो आपको होम लोन किस इंटरेस्ट रेट पर मिलता है? अप्रोक्सीमेटली 8% या 9%। जब आप कार लोन लेते हैं तो आपको कार लोन किस इंटरेस्ट रेट पर मिलता है? वो भी 8% या 9% के अराउंड ही होता है। आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वो 11.5% से 15% या 17% तक जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट, वो कितना होता है? आप कहेंगे यही 3% या 3.4%। बस ये तो बहुत कम है। मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ लेकिन आदमी बहुत ही अच्छा। नहीं, ये 3% मंथली इंटरेस्ट होता है भाई। और मैंने जो आपको होम लोन या कार लोन बताया था या बाकी सब लोन्स, वो सभी 8% या 9% ईयरली होते हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 3% या 3.4% मंथली है तो इसका मतलब ये हो गया 35% या 40% एनुअली, जो सबसे बड़ा किलर है आपकी वेल्थ का। तो आप सोचिए कहाँ 8% या 9% या 10% इंटरेस्ट रेट है बाकी दूसरे लोन्स का, लेकिन अकेला क्रेडिट कार्ड आपसे 35% या 40% इंटरेस्ट ले रहा है। थर्ड, मिनिमम अमाउंट ड्यू ट्रैप। भैया आपने पूरे महीने में क्रेडिट कार्ड से जो खर्चे किए वो थे 35,000 रुपए, 35,000। लेकिन जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ तो आप देखते हैं वहां लिखा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू 3,100 रुपीज या फिर 3,000 रुपए ओनली। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ये जो आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू दिखाया जाता है ना, इससे आपको लगता है कि 35,000 रुपए खर्च करें और अभी तो बस 3,000 रुपए ही देने हैं, बाकी जब ड्यू होगा तब दे देंगे। शायद अभी बाकी का अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है और आप उस मिनिमम अमाउंट को पे कर देते हैं। लेकिन जब उससे अगला महीना आता है और क्रेडिट कार्ड का बिल दोबारा जनरेट होता है तो वहाँ फिर से वही मिनिमम अमाउंट ड्यू 3,500 रुपए सिर्फ यही लिखा होता है। लेकिन एक्चुअल में आप जितनी भी पेमेंट कर लीजिए उसके बाद भी आपकी आउटस्टैंडिंग 35,000 या थोड़ा बहुत उससे कम, बस इतनी ही होती है। और ऐसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपकी वेल्थ का किलर बनता चला जाता है। और ये ना ही सिर्फ आपकी वेल्थ के लिए बल्कि आपके पीस ऑफ माइंड के लिए भी, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी डिसास्टर बन जाता है। नंबर 4, सिडक्शन टू स्पेंड। आपने देखा होगा जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपका ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं, ना कि इस बात पर ध्यान देता है कि आज ये खरीद लेता हूँ। रास्ते में यार वो शोरूम में वो जैकेट देखी थी या वो गैजेट देखा था, वो बड़ा शानदार था, चलो अभी इसे खरीद लेता हूँ। नहीं, आप ये सोचते हैं कि यार पैसे नहीं है, पैसे कमाने हैं, क्योंकि अभी आपके पास पैसे हैं ही नहीं तो अभी आप कुछ खरीदने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। लेकिन जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, बाजार की चमक आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि आपको पता है भले ही आज पैसे नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड तो है, इसी से पेमेंट कर दूंगा। आप उस पैसे को खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं जो आपने अभी कमाए भी नहीं है और आप डेट में आ जाते हैं। तो ये तो कुछ बैड पॉइंट्स हैं क्रेडिट कार्ड के। लेकिन क्या क्रेडिट कार्ड पे सारी बुराई ही है? नहीं, क्रेडिट कार्ड आपके लिए पैसे खर्च करने की चीज नहीं, पैसे बनाने की चीज भी बन सकता है। तो चलिए देखते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, क्रेडिट स्कोर। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने बैंक में गया था और मैंने वहाँ के एक मैनेजर से कहा मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। उसने मुझसे पूछा आपका अभी कोई लोन चल रहा है? मैंने कहा भाई नहीं। पहले कभी कोई लोन लिया था? मैंने कहा एक लोन लिया था लेकिन मैंने उसे टाइम से पहले ही पे करके फोरक्लोज कर दिया। तो बैंक मैनेजर मुझसे कहता है
आपका ना तो कोई लोन चल रहा है, ना ही पहले आपकी कोई लॉन्ग टर्म लोन की हिस्ट्री है, तो हम आपको लोन कैसे दे दे भाई? भैया मेरी इनकम देख लो। लेकिन उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। क्रेडिट कार्ड यूज करते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करता हूँ। टाइम से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तो करते हो ना? मैंने कहा हाँ भाई, आज तक तो कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हुई है। फिर बैंक मैनेजर कहता है हाँ तो बस अब हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइमली करते हो तो आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर अपने आप डेवलप हो जाता है, जो फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का लोन लेने में बहुत हेल्प कर सकता है। सेकंड, रिवॉर्ड्स एंड वाउचर्स। क्रेडिट कार्ड यूज करने के फायदे, इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आप एनकैश करा सकते हो। मतलब आपकी जितनी स्पेंडिंग थी उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, इन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन जब ये पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तब ये एक अच्छा अमाउंट ले लेते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मैं खुद यूज करता हूँ, फ्री लॉन्चेस। आप फ्लाइट से कहीं जाते हैं और आपको एयरपोर्ट पर वेट करते करते भूख लग जाती है, और एयरपोर्ट पर फूड कितना महंगा होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको 3 से 4 हजार का फूड एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 रुपए में मिल जाए, मतलब फ्री, तो आप क्या कहेंगे? क्रेडिट कार्ड से आप एयरपोर्ट पर कुछ लॉन्चेस होते हैं, वहां आप जो चाहे जितना भी चाहे खाना खा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। और अब सबसे बड़ी बात, फ्री क्रेडिट पीरियड। भाई अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपने फ्रेंड से पैसे मांगते हो या अपने किसी रिश्तेदार से पैसे मांगते हो, और अब वो आपको पैसे दे या ना दे, पर आपकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है। और यही पैसा आपने कहीं से इंटरेस्ट पर लिया तो वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ही एक ऐसी चीज है जो आपको 30 to 45 डेज के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के, यस बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी फीस के और बिना किसी चार्जेस के आपको पैसे दे रहा है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? नहीं ना। मतलब आपने 1 मार्च को 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर दी थी, मतलब आपका बिल जनरेट हुआ 1 अप्रैल को, लेकिन अभी इस 1 लाख की पेमेंट को करने के लिए 15 दिन और मिल जाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली टोटल 45 डेज आपको मिल गए। बैंक आपको फ्री में पैसे दे रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर मेरा मंथली बिल 50,000 रुपए है तो मुझे 45 डेज मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ 30 डेज के लिए जिस पैसे से मुझे 50,000 की पेमेंट करनी थी उसे म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, और अगर मुझे वहां से एनुअली 8% के रिटर्न मिलता है तो 50,000 का 8% हो गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 12, मतलब मंथली 333 रुपए के आसपास। और एनुअली कितना हो गया? 333 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12, 3996, मतलब लगभग 4,000 रुपए। लेकिन अब आपको हो गया 4,000 रुपए के लिए कौन इतने सिरदर्दी ले, कौन इतना? भाई साहब आप ये सोचिए कि ये सिर्फ मंथली बिल की बात हो रही है। हो सकता है कि आपका मंथली बिल 1 लाख रुपए हो सकता है कि आपका मंथली बिल 2 लाख रुपए हो या 1.5 लाख रुपए हो। तो ये 4,000 अगर आपका 1 लाख है तो 8,000 हो जाएगा, 1.5 लाख है तो 12,000 हो जाएगा। इन केस आप कुछ साल में कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करते हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज करते हो, आप टेलीविजन परचेज करते हो या कोई इक्विपमेंट परचेज करते हो, आप उसकी पेमेंट भी तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो आप एनुअली अगर आप देखो तो सिर्फ ये 50,000 नहीं, हो सकता है कि आप 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो, और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड की इतनी तारीफों और खूबियों के बाद अब सबसे बड़े डिस्क्लेमर की बात आती है। इसे आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए। वो ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, फिर चाहे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, पर आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइमली करनी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आसमान नीचे गिर जाए, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना स्किप नहीं करेंगे। और पेमेंट भी कौन सी? मिनिमम अमाउंट ड्यू वाली पेमेंट नहीं, टोटल अमाउंट ड्यू वाली पेमेंट। आप हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू वाली पेमेंट टाइम से क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज करना शेर की सवारी करने के जैसा है। आप टाइम से पेमेंट करते रहेंगे, मतलब शेर को टाइम से खाना देते रहेंगे, तो ठीक है। लेकिन अगर कभी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस हो गई तो आपको 3% या 3.5% मंथली का इंटरेस्ट लगेगा, और लेट पेमेंट चार्जेस वो अलग, आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा वो अलग, और आप डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे वो अलग। मतलब अगर आप शेर को टाइम से खाना देना भूल गए तो शेर आपको खा जाएगा।